जो वाणी से मौन रहते हैं, कभी असत्य भाषण नहीं करते, नाम जप करते, वो अगर बोल दे होश में हो जाना, बिल्कुल सत्य हो, क्योंकि उनकी वाणी की सामर्थ्य जागृत हो चुकी है। हर इंद्री को जब भोगों से रोक दिया जाता है तो उसके अंदर अपार सामर्थ्य आ जाती है। पर यह बात सहज नहीं है। हम जो सोचते हैं वो क्यों नहीं होता, हम जो करते हैं वो क्यों नहीं सफल होता, क्योंकि पावर ही नहीं है। जब जो मनाया खा लिया, जब मनाया कर लिया, जब जो मनाया देख लिया, तो तुम्हारे अंदर आध्यात्मिक शक्ति नहीं। सब कार्य आध्यात्मिक शक्ति से होते हैं। प्रभु के 2 अक्षर का नाम पकड़ ले, राम कृष्ण विष्णु शिव राधा, 2 अक्षरा, परा विद्या 2 अक्षरा, और निरंतर उसे रटे तो परमात्म तत्व का प्रेम और ज्ञान उसके हृदय में प्रकाशित हो जाएगा। सबसे उत्तम बात है नाम जप। संतों के पास जो है मूलधन वो नाम है, भगवान की महिमा है। वो जब आप सुनते हैं, नाम जब करते हैं, उनके प्रति भाव रखते हैं, आपका मंगल होना प्रारंभ हो जाता है। यदि आप नाम नहीं जप कर रहे, सतमार्ग में नहीं चल रहे, तो आप लिख लेना, कहीं भी जाओ आपके हाथ में आखिरी में पराजय ही लिखी रहेगी। आपको परास्त होना पड़ेगा। अगर नाम है तो फिर कहीं जाओ या ना जाओ, विजय तुम्हारे हाथ में है। बस धैर्य पूर्वक सिद्धांत को समझो। हजारों बार कहा है, जब आप नाम जब शुरू करोगे तो पहले वो मल का नाश करता है, अनर्थ निवृत्ति करता है, जो आगे आपको भयानक जन्म मरण रूपी कष्ट, भयानक विपत्तियां देने वाला, पहले उसको भस्म करेगा। अब ये शरीर तो बन गया है प्रारब्ध से, इसको तो समय समय पर जो दुख सुख का विधान है वो आएगा, नाम जब उसको सहने की सामर्थ्य देगा। अश्रद्धा की जरूरत क्या है? अश्रद्धा किए तो पूर्व संस्कार आपके आगे तक आपको सताते रहेंगे। मान लीजिए ये वो औषधि जो जड़ मूल से रोग का नाश करती है। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करहु विचार सुजन मन माही। सूख जाएगा, तैरने की नाव की भी जरूरत नहीं। नाम लेत भव सिंधु सुखाही, सब नष्ट हो जाएगा आपका दुख संकट। सत्य वस्तु को कोई स्वीकार करना नहीं चाहता। नाटक को सत्य मान करके, ये संसार एक माया का नाटक है, वो इसे सत्य मान करके इसे भोगना चाहता है, इसका स्वामी बनना चाहता है, मायापति बनना चाहता है। सत्य बात स्वीकार कर ले तो आनंद मगन हो जाए, पर सत्य कड़ुआ लगता है। लगता है ये ठीक है, प्रवचन करो, सुन लिया, पर हमें चाहिए ये। तो जो चाहिए वो कितने दिन के लिए, कितने मिनट के लिए। पर वर्तमान का सुख भोगी मन इतना निश्चय कर लेता है कि ये चाहिए, और अपना जीवन पूरा का पूरा जीवन चाहिए में। और जो चतुर होता है वो जाहे न चाहिए कबहू कछ, नहीं। तो वो जो चाहिए मांग रहे हैं वो उसके पीछे लुटता घूमता है, और उसके सामने सच्चिदानंद भगवान होते हैं। और जिसको चाहिए उसके सामने माया होती, कुछ पकड़ में ही नहीं आता, पूरा जीवन निकल जाता है, कुछ हाथ में नहीं। अब जा रहे हो अपने देश, क्या है तुम्हारे पास? कुछ नहीं। यही चिंतन है, ये चिंतन तो आगे का जन्म निर्णय कर देगा। हाँ, राधा राधा कहा है, अब ये जमा है, टूटने न पावे तार, संधि बनी रहे, राधा 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 राधा। तो क्या बोले, ये 2 अक्षर ही तुम्हें परमात्म तत्व का ज्ञान और प्रेम प्रदान कर देंगे। बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है। सैकड़ों शास्त्र हैं, सैकड़ों शास्त्रों के वाक्य हैं, क्या क्या पकड़ोगे? जीवन बहुत थोड़ा है, क्या करें? बस नाम पकड़ लो। एक बार ऐसा मान करके, लाभ मिले ना मिले, हानि हो, नरक मिले, दुख मिले, सुख मिले, एक बार संतों की बात मान लेते हैं भाई। बहुत माना है सबकी बात, एक बार मान लेते हैं। अब जब तक श्वास रहेगी नाम जपेंगे, निहाल हो जाओगे, देख लेना। पर ये ऐसा नहीं कि कुछ दिन ऐसे थोड़ा जपे और देखें कि लाभ हुआ कि नहीं। तो लाभ तो हुआ, पर तुम देखने लायक नहीं हो उस लाभ को।
तुम्हारे अंदर दिव्य दृष्टि थोड़ी जागृत हो गई कि हमारे पूर्व संस्कार इतने जमा थे, नाम ने भस्म कर दिया, अब वो देखो तो नाच पड़ो, पर वो तो दिखाई नहीं देता। वर्तमान की विपत्ति दिखाई देती है, जो शरीर रचने के समय निर्धारित कर दी गई थी कि इस तिथि को इस समय से ये तुम्हें दंड मिलेगा। अब नाम पहले पीछे का तुम्हारा भस्म कर रहा है। अब अज्ञानी जी वो सोच रहा है हम पीछे थे भी कि नहीं थे, हम तो अभी देख रहे हैं। तुम्हारे देखने से नहीं है, तुम्हारे अनंत जन्मों का हिसाब जमा हुआ। तुम अविनाशी जीव हो, बार बार शरीर पकड़ते हो और छोड़ते हो, उसके बीच में जो कर्म होता है तुम्हें उसको भोगना पड़ता है। ये भागवतिक सिद्धांत है, तुम्हारे ना कहने से थोड़ी हो जाएगा। तो जो बोध है, मोक्ष है, प्रेम है, ये आपको सहज में प्राप्त हो जाएगा यदि दो अक्षर द्व्यक्षराद अभिसंधाय अपनी जीभ से जोड़ते रहो, राधा 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 राधा। जिसके मन में इस बात पर विश्वास ना हो, संशय भरा रहे, तो वो सुन ले, ना उसे इस लोक में ना परलोक में उसे सुख की प्राप्ति नहीं हो सकती। हित ध्रुव जो विश्वास है तब ही सुधरे बात, ना तर माया पंथ में फिरे जो टक्कर खात। ए नाम पकड़ लो, मान जाओ, हृदय की बात कहते हैं, ऐसा बचाता है, पूरे जीवन देखा है। अगर वो ना हो तो माया ऐसे जाल रचती है कि लगता है अब क्या, तब लगता है नहीं, ये चकाचौंध माया की नाम नाम, वो एक इतना मजबूत पकड़, वो फिर माया हिला नहीं पाती, वो पकड़ पार हो जाता है। ऐसे ऐसे मगरमच्छ हैं इस माया में कि लील जाए पता भी न चले कि वो था भी कि नहीं था। बिल्कुल मान लीजिए, इस लोक में परलोक में कहीं भी सुख नहीं मिलता जो संशयात्मा, और भगवान ने भी कहा संशयात्मा विनश्यति, जो संशय आत्मा है उसका नाश हो जाता है। नाश का मतलब पतन हो जाता है। ज्ञान मोक्ष तो बहुत दूरी की बात है, उसे शांति सुख भी प्राप्त नहीं होता। इसलिए जो ज्ञान वृद्ध पुरुष हैं उनके कथन पर ध्यान दे, मार्कंडे जी कह रहे हैं, वयोवृद्ध नहीं कह रहे हैं। जो ज्ञान वृद्ध हैं उनके कथन पर ध्यान दे, उनके वचनों पर ध्यान दे। उनके वचनों से तुम्हें शास्त्रों का वास्तविक प्रयोजन क्या है ये पता चल जाएगा कि हमारे जीवन का प्रयोजन क्या है। हम जिए चले जा रहे हैं, कर्म करते चले जा रहे हैं, भोगते चले जा रहे हैं, मेरा लक्ष्य क्या है, मेरा विश्राम स्थल क्या है। तब आपको समझ में आएगा विश्राम स्थल भगवत प्राप्ति है। इंद्रियाणाम प्रसादेन तदेतत् परिवर्जयेत्, तस्मादनशनम दिव्यम निरुद्धेन्द्रिय गोचरम। अतः मेरी बात ध्यान से सुनो, सबको चाहिए कि इंद्रियों को पवित्र कर लो। तो इंद्रियों के पवित्र तीर्थ स्नान से नहीं होंगे। कैसे होंगे? निषिद्ध विषय भोगों का त्याग करने से इंद्रियां और मन पवित्र हो जाता है। जो धर्म कहता है भोग लो, धर्म विरुद्ध यदि भोग भोगा, हर इंद्री का भोग है। जैसे खान पान के लिए सात्विक भोजन, अच्छे से 56 भोग बनते हैं अपने, 56 भोग प्रभु को जब भोग लगते हैं। देखो बिहारी जो राधा 56 भोग बनते, कितने सुंदर सुंदर स्वादिष्ट पदार्थ। अब निषिद्ध भोग, प्याज लहसुन मांस मछली, ये सब गंदी चीजें जो तमोगुण पैदा करके राक्षसी वृत्ति का निमंत्रण दे दे। एक एक इंद्री का विषय हो। जनेन्द्री गृहस्थ हो, धर्मयुक्त है, आपने पाणिक ग्रहण संस्कार किया है, आप तो आपकी जनेन्द्री भोग भोगते हुए भी पवित्र है। नेत्रेंद्री, अपनी बहन को कैसे देखते हो, अपनी मां को कैसे देखते हो, अपनी बेटी को कैसे देखते हो, ऐसे दूसरे की बहन दूसरे की बेटियों में जिससे पाणिक ग्रहण किया है वो पत्नी है। इसके अलावा शास्त्र का आदेश है, नेत्रेंद्री पवित्र तभी होगी जब आपका दर्शन सही होगा, तभी तो ये भगवत दर्शन करने के अधिकारी बनेंगे। चाहे लाख समझाओ पर ये मनमुखी चाल चलने वाले मानते नहीं हैं।
सर्वांतर्यामी हृदय में बैठा है, तुम लुक छुप करके गलत दर्शन कर रहे हो, तो तुम भगवत दर्शन की कैसे अधिकारी हो सकते हो? इंद्रियां कब पवित्र होती हैं? जब निषिद्ध भोगों का त्याग कर दिया जाता है। ये तीर्थ स्नान दान से पवित्र नहीं होती। शास्त्र सम्मत भोगों को भोगिए, निषिद्ध भोगों का त्याग कीजिए, तो मन सहित पांचों ज्ञान इंद्रियां पवित्र हो जाएंगी। शास्त्र सम्मत कर्म कीजिए तो पांचों कर्मेंद्रियां पवित्र हो जाएंगी। बचा क्या? आत्मा तो पवित्र है ही, वो कभी अपवित्र हो ही नहीं सकती। बात बन गई। इंद्रियों की निर्मलता विषय भोगने से रोकने से होती है। विषयों के सेवन से इंद्रियां मलिन हो जाती हैं। बड़ा गूढ़ रहस्य है ये। इंद्रियों की पवित्रता विषय भोगों में जाने से रोकने से होती है, उनमें सामर्थ्य आती है। वो ऐसे उत्तम पद को प्राप्त होता है जो भजन करता है, क्योंकि उसको तत्व ज्ञान हो जाता है। तत्व ज्ञान हो जाने पर उसके ऊपर रोगों का प्रभाव नहीं पड़ता, जरा वृद्धावस्था का प्रभाव नहीं पड़ता, और मृत्यु का भी प्रभाव नहीं पड़ता, और उत्तम पद की उसको प्राप्ति होती है। अगर वो मोक्ष चाहे तो मोक्ष, प्रेम चाहे तो प्रेम। तत्व ज्ञान उसे वेदांत पढ़ के नहीं करना होगा। नाम में इतनी सामर्थ्य है कि आप नाम को पकड़ के निरंतर चिंतन में लाइए तो तत्व ज्ञान हो जाएगा। अपने स्वरूप का बोध, संपूर्ण संसार में क्या व्याप्त है, कौन सा व्यक्त तत्व है, वो आपको बोध हो जाएगा भजन बल से। भगवत प्राप्त तत्व ज्ञानी महापुरुष के हृदय में कभी भी जो प्रवाह है ये जागृत नहीं हो सकता। जैसे भुने हुए दाने में अंकुरण नहीं होता, उसके हृदय की अविद्या नष्ट हो जाती है। बिल्कुल हृदय में कोई चिंतन का क्लेश नहीं, आत्मानंद से परिपूर्ण हृदय हो जाता है। यदि भजन किया जाए, हृदय पवित्र हो जाए, तो आधे श्लोक में तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाए। सब भूतों के हृदय में विराजमान जो भगवत तत्व है, वही मेरे हृदय में भी विराजमान है। इसका ज्ञान आधे श्लोक में हो जाए यदि हृदय पवित्र हो। पवित्र हृदय भगवत भाव, अपवित्र हृदय देह भाव, भोग भाव, जागतिक भाव। उसको संपूर्ण शास्त्रों के अध्ययन करने का कोई प्रयोजन नहीं। हमें अधिक से अधिक समय भजन में देना है। खूब नाम जब चल रहा है अंदर से, बस यही कमी होती है। हम बाहर की क्रियाएं तो सांगोपांग कर सकते हैं, पर निरंतर तैल धारावत भगवत चिंतन बड़ी बाधा पहुंचाती है माया। तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास की जरूरत नहीं, भजन करो, भजन करो। भगवान शंकराचार्य जी तत्व ज्ञान प्रदान करने के लिए ही आचार्य रूप में प्रकट हुए। वो कह रहे हैं कि तत्व ज्ञान में सबसे श्रेष्ठ है भक्तिरीव गरीयसी, भक्ति। अगर भगवान की भक्ति की जाए तो बहुत जल्दी तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाए। भगवान शंकराचार्य जी भी एक एक कवल अन्न पाने जिससे क्षुधा निवृत्ति, तुष्टि पुष्टि होती है, ऐसे ही एक एक क्षण भजन करने से आपके हृदय में अपने स्वरूप का ज्ञान, प्रभु के चरणों में प्रेम और संसार का ज्ञान पूरा, कुछ पढ़ना लिखना नहीं पड़ेगा। आप भजन कर रहे, सत्संग सुन रहे, भजन करते रहिए, अपने आप ज्ञान स्फुरित होता चला जाएगा। पर सबसे कठिन इस संसार में है भजन करना। कोई माने या ना माने, कुछ कठिन नहीं, सबसे कठिन है भजन करना, क्योंकि ये अंदर की बात है। आगे प्रसंग आता है, जब गांधारी जी ने सुना कि धृतराष्ट्र जी के साथ हमारा ब्याह हो रहा है और वो नेत्रहीन है, ब्याह तय हो गया। रेशम का कपड़ा लिया, कई परत लगाए, आजीवन के लिए आंख में बांध लिया। जब मेरा पति संसार को नहीं देख सकता तो मैं संसार को कैसे देखूंगी। नेत्रेंद्र की ढक लिया उसे। जब महाभारत का बड़ा भयानक युद्ध चल रहा था, तब गांधारी ने दुर्योधन से कहा कि आज तक हमने अपनी दृष्टि शक्ति को संचित किया है, तुम निर्वस्त्र होकर मेरे सामने आ जाओ, मैं पट्टी खोल दूंगी, एक बार देखूंगी, वज्र की भी ताकत नहीं कि तुम्हारे शरीर में खरोच पैदा कर सके।
तुम्हारा वज्र के समान शरीर हो जाएगा। हो गया एकांत में निर्वस्त्र होकर आ रहा था। भगवान बड़े लीला, जानते थे कि पतिव्रता है गांधारी और नेत्र आज तक बंद किए रहे तो दिव्य शक्ति जागृत हो गई, ऐसा ही हो जाएगा। जय भगवान को दिया, देखा तो ऐसे, ये बच्चे हो तो कहां जा रहे हो? वो मां ने कहा है कि ऐसे, ये तुम बच्चे हो, नंगे जाओगे? अरे मां ने कहा निर्वस्त्र तो ऊपर के कपड़े हटा दो, नीचे के कपड़े हटा दो, लेकिन मध्य में तो रखो ना। तो क्या हम कह रहे कपड़े हटाने की बात कही, पत्ते ही लगा लीजिए, इतना तो कर लीजिए। हाँ आपने ठीक सलाह दी। जेवी गांधारी ने पट्टी खोली, शाम ने देखा, आज्ञा का पालन क्यों नहीं हुआ, निर्वस्त्र क्यों नहीं रहे? और क्या बोले कि श्री कृष्ण ने समझाया, जा यहीं से तोड़ा जाएगा तेरा, यही तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। बेटा तूने चूक कर दी, यहीं से तू कमजोर हो। वही मारा था, जहां मारते थे तो चिंगारियां उठती थी गदा की, कहीं कुछ भी नहीं हो रहा था दुर्योधन का, लेकिन वहीं तोड़ा। जंघा से ऐसे पत्ते बांध लिए थे, वहीं तोड़ा, वहीं से उसका एक नेत्र शक्ति को रोक लिया। तो कितनी बड़ी सामर्थ्य। जो वाणी से मौन रहते हैं, कभी असत्य भाषण नहीं करते, नाम जप करते, वो अगर बोल दे होश में हो जाना, बिल्कुल सत्य हो, क्योंकि उनकी वाणी की सामर्थ्य जागृत हो चुकी है। हर इंद्री को जब भोगों से रोक दिया जाता है तो उसके अंदर अपार सामर्थ्य आ जाती है। पर यह बात सहज नहीं है। हम जो सोचते हैं वो क्यों नहीं होता, हम जो करते हैं वो क्यों नहीं सफल होता, क्योंकि पावर ही नहीं है। जब जो मनाया खा लिया, जो जब मनाया कर लिया, जब जो मनाया देख लिया, तो तुम्हारे अंदर आध्यात्मिक शक्ति नहीं। सब कार्य आध्यात्मिक शक्ति से होते हैं। थोड़ा तो समझिए, थोड़ा तो अपनी इंद्रियों पर शासन कीजिए। इंद्रियों में सामर्थ्य और निर्मलता आती, निरोध, निरोध माने रोकने से। विषयों का जितना शास्त्र आदेश करता है उतना स्वीकार, शेष विरोध, वो आगे भजन कर सकता है। जो ये लोग कहते भजन नहीं बनता तो मनमानी आचरण बनते हैं ना, इसीलिए भजन नहीं बनता। शास्त्र क्या आज्ञा कर रहा है? तपसा स्वर्ग गमनम भोगो दानेन जायते, ज्ञानेन मोक्षो विज्ञेयस तीर्थ स्नान दघक्षया। तीर्थ स्नान से पाप नष्ट होते हैं, तपस्या से स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है, दान से अधिक भोगों की प्राप्ति होती है। आप जो दान कर रहे हो कई गुना बढ़कर आपको मिलेगा अगर सत्पात्र को हुआ है। पर यदि भगवत तत्व का ज्ञान हो गया है तो आवागमन मिट जाता है, सारे कष्ट मिट जाते। वो केवल भगवत तत्व के ज्ञान से ही होगा, वो तुम्हारे दान पुण्य से नहीं। वो सत्संग के द्वारा प्राप्त विवेक से भजन करते हुए जो भगवत तत्व का बोध होता है वो आवागमन चक्र को मिटा देता है। इस जन्म में मनुष्य जिन जिन पदार्थों का उत्तम पात्र को दान करता है, भावी जन्म में उसे वो पदार्थ बहुत मात्रा में प्राप्त होते हैं। श्री मार्कंडेय जी ने कहा, विज्ञानार्थम मनुष्याणाम मनः पूर्वम प्रवर्तते, तत्प्राप्य कामम भजते क्रोधम च द्विजशत्रम। इंद्रियों द्वारा जिस विषय का ज्ञान होता है, ये बहुत सुंदर पदार्थ, खा लिया जाए, ये बहुत सुंदर भोग है, भोग लिया, पहले इंद्रियां ज्ञान देती है, ये बहुत सुंदर, बहुत अच्छा है। अगर आप उस समय उनका विरोध नहीं कर रहे हैं तो फंसा लिए। चतुर उपासक को जब वो आपके सामने भोगाकर्षण प्रकट कर रहे, उसी समय विवेक के द्वारा, बहुतों ने इसको भोगा सुखी हो जाते हैं ना, बहुत जन्म में तुमने भी भोगा सुखी हो जाते हैं ना, नहीं है ना। हम धर्म विरुद्ध आचरण नहीं कर सकते, अभी तक किया अब नहीं करें, ये शुरू कर दिया विरोध, अब वो जलाएगी। प्रमथन स्वभाव वाला मन, प्रमथन स्वभाव वाली इंद्रियां जलाएगी, उसको तुम सह जाओ। बस सहन नहीं कर पाते। हम बहुत कुछ सहन कर सकते हैं। देखो, अगर आपको जरा सा भी ऐसे अंगूठा दबाया जाए तो आपको कष्ट, आप कहोगे मैं नहीं सहन, लेकिन हाथ टूट जाता है, सहते हो ना।
पैर टूट जाता है, सहते हो, जीवित रहते हो ना। भारी से भारी ऑपरेशन, बड़े से बड़ा हो, आप सह जाते हो ना, क्योंकि आपके केवल सहने की स्वीकृति की जरूरत है। अपने स्वरूप को न कभी कष्ट हुआ न कभी होगा। देह में जितना भी कष्ट आता है वो आपकी स्वीकृति के कारण आपको भासता है। आप जितना देह को मैं माने हुए उतना ही कष्ट होता है। तो अंतःकरण में जो ये इंद्रियां जलन कर, ये तो आप सहज में सह सकते हो। आप बड़े वीर हो, बड़े बड़े कष्टों को सहते हो। देखो कितना कष्ट होता है मां को जब वो 9 महीने गर्भ को धारण करती है। प्रसव में कितना कष्ट होता है, पर उस सब सह करके अब अपने जरा विचार करो, अगर थोड़ा ज्यादा हो जाए, गैस बन जाए पेट में, तो कैसा लगता है। वो हमें पूरा 9 महीने धारण किए रहे, सब कष्ट सह सकते हो आप भगवान के अंश हो। ये जो आप डर जाते हो ना कि मन की बात अगर नहीं पूरी करेंगे तो ये बराबर जलाता रहेगा, नहीं जलाता नहीं रहेगा, वो जल के शुद्ध हो जाएगा। अगर मैंने अपने मन और इंद्रियों की बात नहीं की तो मैं जी नहीं पाऊंगा, ये केवल डरा रहा है, तुम जी नहीं अमर हो जाओगे अगर ये बात तुम स्वीकार कर लो कि तेरे प्रेरित किए हुए गलत मार्ग में मैं नहीं चलूंगा। इंद्रियों द्वारा किसी विषय का ज्ञान जब आपको कराया जा रहा है, बहुत ध्यान से साधक उपासक जन सुने, तो वो सबसे पहले मन को घसीटती है इंद्रियां, अपने में मिलाती है, क्योंकि ये इंद्रियों का नेता है। अगर ये ना कर दे तो कोई भी इंद्रिय अपना कार्य नहीं कर सकती। जैसे मन किसी विषय में गाढ़ मनन कर रहा है, कई बार हमने देखा है, आप क्या बोल रहे हो, बात हो गई, सब हो गई, बाद में आपने पूछा कि आपने तो हां कह दिया था। नहीं, हमें पता नहीं कि हमने हां कहा। और देखो, जब तुम्हें हां करवाना हो तो 3-4 बार हमसे बोलो कि आप सुन रहे हो ना, सुन रहे हो ना, और जब फिर हम हां कहें तब हां मानना, पहली बात में हां मत मान लेना, क्योंकि अब हाँ ठीक है ऐसा क्या। तो देखा गया कि अगर मन कहीं लगा हुआ है तो इंद्रियां भी नहीं पकड़ पाती कि आप क्या बोल रहे हैं, कौन आया, कैसे है, वो हो रहा है सब, पर पकड़ में नहीं आएगा, वो स्मृति में नहीं आएगा। अगर मन अपने साथ हो जाए तो इंद्रियां कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पर क्या होता है, विषय का ज्ञान कराने वाली इंद्रियां सबसे पहले मन को अपने में घसीटती। जहां अपने मन में इंद्रियों की प्रियता विषय भोगों में, और वो तीनों एक हुए, और अगर बुद्धि में विवेक नहीं है तो मन तत्काल बुद्धि को अपने अधीन कर लेता है। इस कहने में बहुत देर लग गई, अधीन करने में नहीं लगता। और जहां बुद्धि अधीन हुई तो उस विषय में राग या द्वेष हो जाएगा। प्रतिकूल है तो द्वेष हो जाएगा, अनुकूल है तो राग हो जाएगा। दोनों में जलन होती है। राग में जो हर्ष होता है वो शोक में परिणित हो जाएगा। अगर राग का हर्ष स्वीकार न हो तो शोक छू नहीं सकता। यह अध्यात्म है। जब किसी विषय में राग हो जाता है तो मन तत्काल संकल्प बना लेता है, राग में भी और द्वेष में भी। ठीक है, भोगोगे अब तुम। द्वेष है तो विरुद्ध भाव का संकल्प, प्रतिकूल। राग है तो अनुकूल भाव का संकल्प। अब तुम्हारी अनुमति की जरूरत नहीं हुई, समझ लो। जहां इंद्रियां विषय में आसक्त हुई, मन को अपने में मिलाया, मन ने बुद्धि को घसीटा, तहां तत्काल संकल्प बनाएगा। और जहां संकल्प बना तो तुम अब क्रिया को नहीं रोक सकते, क्रिया हो जाएगी। क्रिया आरंभ हुई कि अभीष्ट उसका फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। अभीष्ट उसका परिणाम, अशुभ शुभ जैसी क्रिया बन रही उसका फल भोगना पड़ेगा। इसके कहने का क्या तात्पर्य, आप पहली ही दशा में रोक सकते हो। जब कोई विषय इंद्रियों को आकर्षित कर रहा, उसी समय विवेक से सावधान। जो सत्संग में सुना है, जो शास्त्रों में, कई बार हमने कहा है कि आप लोग कुछ सत्संग चयन करके रखो, जो मन पर कहे गए हैं, जो इंद्रियों पर कहे गए हैं, जो वैराग्य प्रकरण में कहे गए हैं, जो धर्म युक्त। तो जहां मन आपका, तो तुरंत उस सत्संग को दोबारा सुनो। शास्त्र में जो लिखा है वहां तुरंत पहुंचाओ,
या सत्संग की बात तुरंत लाओ, नहीं नहीं, ये गलत है। वो संकल्प बनने नहीं पाएगा, वो पूरा सिस्टम घसीट नहीं पाएगा कि मन बुद्धि को अधीन कर लिया और मन को इंद्रियों ने अधीन कर लिया, इंद्रियों को विषय ने अधीन कर लिया, अब संकल्प बन गया, क्रिया हो गई। इतना समय कैसे दे दिया? असावधान साधक भ्रष्ट हो जाता है। देखो, इस खेल में तुम उतारे गए हो, इसे न समझो। आपको परिपक्व, ये खेल है भगवान के लिए, दोनों पक्ष भगवान के हैं। जैसे मान लो 2 प्रदेशों से कबड्डी का खेल हो रहा, बोले एक तरफ उत्तर प्रदेश, एक पर अमुक प्रदेश है, तो है किसका? भारत सरकार का ही तो दोनों प्रदेश है, दोनों भारत सरकार के ही हैं, पर उसमें एक विजयी होगा, एक का सम्मान होगा और एक पराजित होगा। वो अपने हृदय में निरुत्साहित भी हो सकता है, पर है वो दोनों सरकारी। ऐसे ही माया और भक्ति, ये 2 का पक्ष है। भगवान की ही भक्ति और भगवान की ही माया है। अब आपको भेजा गया कि 2 पक्ष में चयन करो, खेल होगा, होगा पक्का होगा। अब कुछ तो भक्ति पक्ष में आ गए और बहुत ज्यादा मात्रा में माया पक्ष में चले गए। अब उसका पक्ष का जो प्रभाव है वो तो पड़ेगा, भक्ति के प्रभाव का पक्ष पड़ेगा, पर दोनों पक्षों को एक दूसरे में जाना होता है। ऐसा नहीं कि अभक्त कभी भक्त संयोग ही नहीं प्राप्त करते।